अब गाइस हम लोग पैराबोला स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो हमने सर्कल्स का डेफिनेशन याद है, सबसे फर्स्ट सेशन में सबसे पहली चीज वो डिस्कस किया था कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो जाता है सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट इज सेम, वो फिक्स पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं सेंटर, और जो डिस्टेंस था फिक्स उसको बोलते हैं रेडियस। वैसे पैराबोला का जब तक आप डेफिनेशन नहीं समझोगे यहाँ पे इशू आएगा आप लोगों को। जस्ट वैसे आपको एक ऐसे ही रहता हूँ, आपको ये पता है पैराबोला हमारे काम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है? नहीं मैथ्स में नहीं मेरा भाई, ऐसे रियल लाइफ में आप पैराबोला मेजरली कहाँ देखते हो? नहीं, डोम्स के आर्क्स आई एम नॉट रियली श्योर, अकॉर्डिंग टू मी, अगेन मेरा नहीं अच्छा ये चीज़, अकॉर्डिंग टू मी वो यार हेमिस्फीयर्स आते हैं, बट नॉट श्योर। सबसे सिंपल आपने नहीं, लेंस भी तेरे आर्क हो जाता है, वो तेरे पैराबोला को सेटिस्फाई नहीं करेगा। झूला भी नहीं करता है, झूला भी आर्क होता है, पेंडुलम जो घूम रहा है वो भी आर्क होता है। जब आप लोग पत्थर को अगर फेंकोगे ऐसे एक एंगल पे, तो वो जो पाथ फॉलो करता है ये पूरा, ये पैराबोला वाला पाथ फॉलो करता है। ये 11th फिजिक्स वाले जो है उन लोगों ने बहुत पत्थर फेंके हुए, उनका पूरा चैप्टर है ये प्रोजेक्टाइल मोशन नाम का, अलग है वो चैप्टर। वो ऐसे पत्थर फेंकते, कभी कभी यहाँ पे खड़े होके यहाँ से फेंक के मारते, फिर ये ऐसे फेंकते, ये ऐसे ऊपर से, खूब सारे क्वेश्चन है उन लोगों को। ये सब की सब पैराबोला फॉलो करता है, पर उनको कुछ नहीं समझता उसके बाद भी। बट स्टिल जब मैं जनरली बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था, टिल 12th खत्म होने के बाद में, इट वॉज वे लेटर, कुछ तो भी चल रहा था, एक इक्वेशन दिखी और तब मुझे क्लिक हुआ, अरे हाँ, और फिर तब मुझे क्लिक हुआ, हमें सर ने बताया तो था पर तब कुछ समझा नहीं था। तो आपको तो वैसे ही समझने की जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेस मत लो। पहले अपन लोग पैराबोला का डेफिनेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा आप जैसे इसमें क्या होने वाला है, एक फिक्स्ड लाइन रहने वाली है और एक फिक्स्ड पॉइंट रहने वाला है कोई, ठीक है। अब जो आपका पैराबोला का हर एक पॉइंट रहेगा, जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स रहेगा, उसका डिस्टेंस इन दोनों चीज़ों से इक्वल रहेगा। मतलब अगर ये पॉइंट को पैराबोला पे अगर लाई करना है तो ये रेड लाइन से डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डॉट से यानी पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस इक्वल आना ज़रूरी है। तो मान लो ये कोई भी लाइन है, ये कुछ भी मेरा पॉइंट है A, B, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है उसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा 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 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग जब ये करोगे तो आप लोगों का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आप लोगों को हर चीज़ लिखवा होगा, मैं एक बार रुक जाइए। आप लोगों का कुछ डायग्राम ये ऐसा बनेगा पैराबोला का, मे बी आपको अभी तक वाई स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये आपको ये ऐसे देखने की आदत है एक्चुअल में। पैराबोला आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा हुआ है ना, तो ये मेजरली एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग चलते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग चलते हैं, ठीक है। ये वैसे ही चलने वाला है, बस अब ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस समथिंग 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 जैसा कुछ रहने वाला है वो एक्स के टर्म्स में, ठीक है। तो अभी उस पर स्ट्रेस मत लो। अभी देखो ये जो फिक्स्ड लाइन थी, इस फिक्स्ड लाइन को बोलते हैं अपन लोग डायरेक्ट्रिक्स। वो याद है जो फिक्स्ड लाइन मैंने बनाई थी जहाँ से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। जो आपका फिक्स्ड पॉइंट था ये, उसको बोलते हैं अपन लोग क्या? फोकस, ठीक है। अब ये पॉइंट फोकस पे से पासिंग एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर रहेगी, इसको बोलते हैं अपन लोग एक्सिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं अपन लोग? एक्सिस। और जो पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रहा होगा पैराबोला, उसे बोलते हैं अपन लोग वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसे अपन लोग? VERTEX। यहां तक कोई इशू है इसमें? हाँ नहीं बेटा, ये वर्टेक्स, ठीक है। दिस इज नॉट वर्टेक्स, दिस इज नॉट वर्टेक्स। पैराबोला का और जो आप लोगों का ये जो था एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस था, वो उस पॉइंट का इंटरसेक्शन बोलते हैं अपन लोग। नहीं आएगी अपने को अलग अलग आगे, ठीक है। यहां तक कोई इश्यूज है? हाँ, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दी गई है। एक जस्ट चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो एक्सिस जो है ना आप लोगों का, इसके दोनों साइड आप लोगों का पैराबोला मिरर इमेज रहेगा, एक दूसरे का आइडेंटिकल रहेगा। मतलब अगर ये मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ जितना डिस्टेंस यहाँ पे उतना डिस्टेंस यहाँ पे भी रहने वाला है। कोई इशू इसमें किसी को? आपको ये चीज़ें लिखा दूंगा, आपको थोड़ा सा और बेटर हो जाएगी। इसके सिवाय बच्चा लोग
एक सेकंड, क्या लेक्टस, यहाँ एक चीज़ होती है बेटा लेटस रेक्टम, वो क्या होता है बेटा, वो हमारे फोकस से पास होता है और साथ ही साथ में इससे पैरेलल होता है, ये तो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होता है, वर्टेक्स अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो रहेगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। तो अब एक बार ये हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको बनानी रहेगी। अभी के लिए दिस इज नॉट माई एक्स एंड वाई एक्सिस फॉर नाउ, डू नॉट थिंक ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है मेरी, ठीक है ना। ये मेरा क्या था, नाम याद है, स्पेलिंग मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना। ये क्या था, उसके बाद ये क्या था हमारा, एक्सेस। ये क्या था हमारा, कोई इशू है यहाँ पे। अब ये जो बना रहा हूँ मैं, LATUS लेटस रेक्टम, ये जो भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक है, कुछ भी चीज़ में इशू है। अब देखो मैं कोई भी पॉइंट, बस एक्सप्लेनेशन के बोल रहा हूँ, ये अगर पॉइंट को मैं कंसिडर करूँगा ना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरा इक्वल रहने वाला है, ठीक है। एक बारी के लिए आप लोग फट से पहले इतना बना लोगे, जो फोकस से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस वोल या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स वोल, वन एंड द सेम हो जाएगा चीज़। सॉरी, लिख लिया गाइस। अब बेटा वैसे इसकी इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax, बट आपको ये डिराइव करना आना चाहिए। सर नहीं ना, डेरिवेशन छोड़ सकते हैं ना। नहीं बेटा, डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, क्या वो कई सारे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं जिसमें आपको डेरिवेशन ही यूज़ करनी रहेगी पर्सनल। तो अभी रात सबसे सिंपल वाला करने वाले हैं। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट समझने के लिए ये एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला है मेरा, ठीक है ना। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसके अंदर एक और चीज़, सॉरी एक चीज़ बताया तो ऊपर का बेटा, अगर आप ये नोटिस करोगे, डोंट यू थिंक ये पॉइंट और ये फोकस का मिड पॉइंट होने वाला है वर्टेक्स, तो ऐसा क्यों सब दिख रहा है ना। नहीं बेटा, ये देखो यहाँ से इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होना चाहिए था। देखो इसका लेंथ जैसे यहाँ से और ये लेंथ इक्वल है, इसका ये लेंथ इक्वल है, ये इक्वल है। तो उस हिसाब से अगर देखूँगा तो मेरा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होना चाहिए था, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बना रहा था, इसलिए मिड पॉइंट बोल रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा था एक। अब देखो इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर ना हमारा वर्टेक्स है ओरिजिन। सर क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा वर्टेक्स क्या हो गया बेटा, ओरिजिन। मैं अभी के लिए मेरा फोकस कुछ a,0 मान लूँ, तो मेरा डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से पास होगा, -a,0 से पास होगा।
इट विल बी व्हाट, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई चीज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर है तो उसकी इक्वेशन क्या रहती थी, x इज इक्वल टू समथिंग, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, जिसको मैं चाहूँ तो x प्लस ए इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ। मेरा कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे x कॉमा वाई, उसका डिस्टेंस यहाँ से और ये डिस्टेंस इक्वल रहने वाला है। कोई इशू है इसमें किसी को? ठीक है, तो देखो इसका डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट का और लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे, याद है आप लोगों को? सेटिस्फाई कर दो पॉइंट को इक्वेशन में अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये चलता था हम लोगों का। तो देखो अभी ये पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई अगर किया मैंने, तो एक्स की जगह पे एक्स डालना है, वाई की जगह पे वाई डालना है, पर वाई है ही नहीं, प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, देख एक नजर, हैड दिस बीन 2,3 अगर मान ले, तो पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकालता था, तो हर एक्स की जगह पे 2 लिखा था, वाई की जगह पे 3 लिखा होता मैंने, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई का कोएफिशिएंट बोलना चाहिए। ठीक है, तो वह ये रह जाता था। यहाँ पे वाई ही नहीं है तो मैं क्या करूँ भी, 3 का 3 डालूँगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँगा, हाँ पॉइंट है जो परपेंडिकुलर पे होना चाहिए, नहीं समझा मैं। हाँ, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे अपन लोग, पॉइंट वाज नॉट परपेंडिकुलर, पॉइंट कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू एनीथिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे, यस। ठीक है, तो देखो मेरा ये फिक्स्ड पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कितना हो रहा है बेटा मेरा, x प्लस ए अपॉन क्या कहते हैं अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और ये पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड से खोल दिया इसको मैंने, तो x प्लस ए स्क्वायर अपॉन 1 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड मेरा, इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कर गया, माइनस 2ax वहाँ गया, तो 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। समझा चीज़ क्या हुई है? एक बार वापस से देखो प्लीज़। तुम लोगों को ये डायग्राम समझा था क्या? पहले तो मुझे बता दो, जो भी डायग्राम बना हुआ है पूरा का पूरा, इस डायग्राम में किसी को कोई इशू है क्या? नहीं ना? ये तुमको ये समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, अभी के लिए पॉइंट को मैं h कॉमा के मान लेता हूँ। कोई मेरा पॉइंट रहेगा h कॉमा के इज नॉट सेंटर, प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज। ठीक है, सम रैंडम h कॉमा के मेरा पॉइंट है। ठीक है, ये मान लो ये p है, ये मेरा कुछ भी अभी के लिए a बोल दो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो निकालना चाहिए, तो ये पी बी। तुमको ये पता है पी ए डिस्टेंस और पी बी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। पी ए डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी है हमारे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट का ये लाइन से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, देखो पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस 2,3 अगर पॉइंट है, कोई लाइन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या करते थे 2 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 का 2 का स्क्वायर का मॉड, याद है? ये पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करते थे अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट स्क्वायर। वही चीज़ कर रहा हूँ बेटा मैं वहाँ पे, तो वो क्या हो रहा है, मैंने पॉइंट को सेटिस्फाई किया, तो h प्लस ए ही बचा, क्योंकि k डालने के लिए स्कोप ही नहीं था मेरे पास यहाँ पे, अपॉन x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये मॉड्यूलस आता था। अब ऑब्वियसली मुझे पता नहीं है h प्लस ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट क्योंकि मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो बन गया वो h माइनस ए का होल स्क्वायर
प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस ए का स्क्वायर। वो अपॉन अंडर रूट 1 था, अपॉन 1 था, उसका स्क्वायर तो 1 ही रह गया। अब खोलूंगा अगर मैं इसको तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये के स्क्वायर तो वैसे ही, और ये भी एच स्क्वायर प्लस 2ah प्लस ए स्क्वायर। देखो ये कट गया, मेरा के स्क्वायर इक्वल टू 4a एच हो रहा है मेरा। अब बस मैं ये बोल रहा हूँ वो हर h की जगह पे x पकड़ लो, k की जगह पे y पकड़ लो, तुम जेनरिक पॉइंट मान रहे हो ना, x कॉमा y मानना पड़ेगा तुम्हें। तो ये x, ये y, ये x y x y नहीं x y नहीं, ये x तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? थोड़ा बहुत एटलीस्ट एक बार इसको खुद से ट्राई करो डेरिवेशन को। इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन बेटा ये, क्योंकि तुमको आगे वही क्वेश्चन है, तुमको वो अभी तो अपन ने a,0 लिया है, वो 5,2 बोल देगा पॉइंट, ये इसकी इक्वेशन बता देगा कुछ तो भी, x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, और निकालो इक्वेशन, वैसे चीज़ आ जाएगी। इसलिए एक बार ये करो खुद से। तुमने डायग्राम नहीं बनाया इसका ये वाला? नहीं, अलग से ठीक है ना? हाँ हाँ 4ay, वो सब कुछ बताऊंगा तुमको, छापना नहीं है। हाँ डायग्राम बनाना पड़ेगा बट उसके। हाँ तो तुमको अगर ये खुद से जम गया तो तुम्हारे को आगे क्वेश्चंस में इशू नहीं आएगा वैसा। मैं कुछ गलत बनाया अभी बस। तू मुझे यही पूछता हर चैप्टर के समय पे, ये चैप्टर कब खत्म होगा, वो चैप्टर कब खत्म होगा। ये जस्ट बता रहा हूँ मैं वापस पर्सनली बैठ के नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और तुझे ऐसा लग रहा है मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे पास 10th और 12th के से टाइम नहीं मिलने वाला है, हो सकता है 11th के 3-4 चैप्टर ना पढ़ाऊँ मैं। अरे मजाक कर रहा हूँ ना भाई। मेरे पास नहीं है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब देख के था तो कर, सोचा नहीं कभी मैंने। एबिलिटी टू डू समथिंग, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, सॉरी। बाप रे बढ़िया है। अबे वो मेंटल एप्टीट्यूड वगैरह वाले जो है तुम्हारे को ये, वो पहले हाँ लॉजिकल रीजनिंग वो हाँ। नहीं मैंने नहीं पढ़ाया था एक्चुअली वो। हो गई ना शुरू, 10th वालों की बहुत तरह से शुरू है उन लोगों की, तो उनकी नवंबर स्टार्ट से हो गई थी नियरली। 12th की नहीं रहती है, 12th को ज़रूरत ही नहीं है, वो आएंगे भी नहीं। उनको 11 बजे बुलाता हूँ तो आधे बच्चों से सर इतना सुबह बुला लिया क्या आज, इन्हें बाप रे। अद्वितीय ऑफलाइन आना शुरू करो, बत्रा एंड युग तुम भी। और युग का कुछ श्री कृष्ण नगर वगैरह बच्चे बोल रहे थे तेरे बारे में, हालांकि तूने कुछ न्यू ईयर बनाया है श्री कृष्ण नगर वगैरह, पता नहीं क्या बोल रहे थे। ये क्या इसका नाम, ये गुहा बहुत बोल रहा था भाई ये सबके सामने। सेम ट्यूशन में आते तुम लोग, कोई तो भी उसके बारे में बता रहा था मेरे को। और पता नहीं भाई ये क्या बोल रहा था मेरे को, किसके हाथ गया था, क्या गया था, पता नहीं भाई। तू देख ले, तू संभाल लेना भाई। एक काम करना, तू आना कल, ये गुहा बहुत बोल रहा है बेटा क्लास में, सच बता रहा हूँ तेरे को। वो यश को भेज दिया होगा उसने वहाँ पे, लोगों को लग रहा है युग गया है।
इज इक्वल टू 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए एक्स नहीं, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x1 y1 वो पॉइंट्स है जहाँ से वो डिस्टेंस निकाल रहा है। तुझ हो क्या हो गया भाई, तुझ हो क्या हो गया, हो गया ना? हाँ तुम आराम से, तुम टेंशन मत लो बेटा, तुम इतना टेंशन लोगे अच्छा लगेगा क्या हमको? आज कौन सा डे है? ट्यूसडे ना? सैटरडे को विल बी टेकिंग अ क्लास, श्योरली नॉट ऑन संडे बट सैटरडे विल बी टेकिंग क्लास। हाँ मैं रिविजन कराने वाला हूँ स्ट्रेट लाइन से सर। नहीं छुट्टी रहती नहीं है, मेरी इच्छा हो रही थी लेने की बट ले नहीं पाऊंगा मैं। कॉन्सर्ट है अभी क्या? पूरा समय थोड़ी चलती है यार वो, खाना रहता है उसमें, कुछ नहीं रहता है, करके आ जाना है। हाँ छुट्टी थोड़ी तुम्हारी स्कूलों की, रेगुलर टाइम ही रखूँगा मैं। जिन लोगों को डेरिवेशन बिल्कुल ही नहीं जम रहा है अभी के लिए छाप लो, जब वो क्वेश्चन आएगा तब समझ में आ जाएगा। गुआ भी लाइक वो तो पहले से कर रहा था मैं सर, चले लाइफ। लाउटी भाई जान एकदम से कहाँ पे बच्चा? प्लस ए स्क्वायर लिखा था। अच्छा ये वाला बोल रहा है तो आखिरी वाला ये वाला बोल रहा है क्या? बेटा देख इतना ब्लाइंडली मत छाप, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे तो वो ए स्क्वायर ही होगा ना बेटा। मेरे से भी करना बात कौन था? हाँ क्या चुपके से घुस के बोला बाद में कॉल करता रुक बेबी क्या? अच्छा सही है। चलो चलो हो गया क्या भाई लोग? एक बार भाई मैं तो ये बुक ले रहा हूँ। अब प्लीज़ एक बार ये देखिए, अब बेटा देखो आपको ना 4 तरीके के पैराबोलास दिखने वाले हैं। एक ऐसा दिखेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना? हाँ बेटा सबके सब ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है? फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसका राइट हैंड पैराबोला भी नाम है, राइट हैंड पैराबोला। वो RH नहीं है, मैंने लिखने के लिए लिखा है। इसका नाम हो जाएगा सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरा नाम क्या है? परफेक्ट लेफ्ट हैंड पैराबोला। थर्ड वाला ये जो है इसको बोलते हैं थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसका नाम रहता है अपवर्ड पैराबोला। और ये फोर्थ वाले का क्या रहता है बेटा? फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है बेटा? इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसकी रहती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। सब जगह पे a इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव रहने वाला है, हम ये मान के चलते हैं। a इन इटसेल्फ पॉजिटिव रहने वाला है, हम ये मान के चलते हैं। ये ठीक है, ये करो फट से, ये चारों फॉर्मेट लिख लो। हाँ 2,0 की जगह -2,0 हो सकता है, बट तब वो पॉइंट को -a,0 लिखने वाले हैं, वैसा होने वाला है।
हाँ सिर्फ ए ही, ए और तेरा क्या कहते हैं जो फोकस वर्टेक्स तेरा डिफाइन करे सब कुछ। ए बड़ा किससे हो रहा है? हाँ तो उसको मैं माइनस ए बोलूँगा, तो समझ ले तेरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, तो -4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो मेरा ए वापस से 2 बन रहा है, वैसा है वो। तुझे एक बार तो अभी स्ट्रेस मत ले, वो आगे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, फोर्थ नहीं, आप लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म ही ऐसा नहीं है, आपको रहेगा रैंडम, बट वो ईजी है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं उसका। हमारे समय पे हम लोगों को ये ज़्यादा ईजी लगता था सर्कल्स से। पता नहीं यार, मेरे को सर्कल ज़्यादा ईजी लगता है अभी भी, तब लगता था, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम हुआ, इसके अंदर उन्होंने सर्कल्स घुसाया, सर्कल्स आता नहीं था, तो हमने वहाँ पर पढ़ना वापस छोड़ दिया। फिर लेटर इसमें जब वो दिवाली के समय पढ़ना शुरू किया था, तो मैं सिर्फ एलिप्स तक के पढ़ा था, तुमको एलिप्स और हाइपरबोला तो है ही नहीं, तब लगा सभी ईजी है। हाँ बेटा रहेगा ही, पक्की बात है। या तुम लोगों का ये नहीं आया क्या बेटा अभी तक के टाइम टेबल? यूनिट, अच्छा तुम्हारा तो यूनिट ही चल रहा है, प्रीलिम्स का नहीं आया? डायरेक्ट एग्जाम रही क्या? तो 9th वालों ने क्या पाप किया, उनको दिलवाते लोग? हाँ 9th वालों को है प्रीलिम्स, CPS की है। नहीं फाइनल, फाइनल एग्ज़ाम जो होती है, नहीं उसके सिवाय प्रीलिम्स भी रहेगी ना, रहती है, हर साल रहती है, रहती है। अरे तुमको क्या पता, वो यहाँ वो वहाँ पे दिए थे और फिर वापस फैला दिए थे तुम लोगों ने, हाँ याद आया मुझे, हाँ तुमको तो टेंशन ही नहीं था भाई, याद आ रहा है मुझे, ये मुझे याद आ रहा है एक्चुअल में, ये जस्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पता चलता रहे, ऑफलाइन जो बच्चों की पढ़ गई थी, पढ़ना शुरू किया पहले, फिर ऑनलाइन कर दिया फिर से शिफ्ट। अब नहीं होती, बच्चे मर जाए उनको चल जाएगा। चलिए लिख लिया गाइस। अब देखो, अब मैं आप लोगों को, अच्छा सॉरी, हाँ बेटा हो ही गया बस। मैं अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, पर उसके पहले मैं लेटेस्ट रेक्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये वाला देखो, इसका इक्वेशन, अच्छा रुको, अच्छा एक नया ही बनाते हैं। ये मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला है मेरा, ठीक है, ये मेरा a,0 है, तो ये पॉइंट भी a, समथिंग होगा, और ये पॉइंट भी a, समथिंग ही होने वाला है मेरा। तो मुझे अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ठीक है, तो ये a, b के लिए कुछ y मान लेता हूँ मैं, मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, उसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में अगर सेटिस्फाई किया तो y की जगह तो y डालो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू या तो 2a हो गई या -2a हो गई, तो अपने आप ये वाला पॉइंट बन गया मेरा a, 2a, और ये वाला पॉइंट बन गया मेरा a, -2a। तब ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेरा आता है 4a, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो 4a आ रहा है। ये आप लोग नीचे, ये जहाँ पे आपने ये लिखा है ना, सॉरी, ये जो पूरा बनाया हुआ है, वहीं पे ये इसके पास में लिख दो, इट्स लेंथ इज 4a, नहीं बस 4a रहेगा ना बेटा, अंडर रूट ऑफ 4a का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर हो रहा है ना बेटा। अपने को सेटिस्फाई किया पहले ये दोनों पॉइंट्स निकालने के लिए, तो मेरे पॉइंट्स आए a, 2 एंड a, -2 है, फिर मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया,
तो ये माइनस ये का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस ये का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये देख 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये 0 हो रहा था 4a का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो 4a ही होगा ना। अब मुझे पता है मैं a को पॉजिटिव ही लेने वाला हूँ, इसलिए लेंथ को मैंने 4a लिखा है, एल्स में मॉड ऑफ 4a लिखा होता। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्लीज़ गाइस, अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वगैरह के बारे में इसने दिया है, एक के लिए समझ में आ गए तो आपको बचे सबके लिए समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए पहले तो हाँ इसमें क्या, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला आप लोगों को पता है, ठीक है। एक्सिस का इक्वेशन यहाँ पे क्या रहेगा वैसे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा, y इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अरे लेंथ है, x इज इक्वल टू a हो जाएगा पापियो, या x माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। मेरा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे, x प्लस a इक्वल टू 0। मेरा वर्टेक्स क्या रहता है, 0,0 रहता है। अब ये देखो आप लोगों का y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन है, मैं क्लियरली बता रहा हूं a इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, 4 तो पॉजिटिव है, y कुछ भी हो y स्क्वायर पॉजिटिव है, तो x को हमेशा पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। तो डोमेन याद करो वर्ड, जो फंक्शन का इनपुट जा सकता था, ठीक है, तो x विल ऑलवेज बी 0 या उससे बड़ा। y स्क्वायर, y कुछ भी पर स्क्वायर उसका पॉजिटिव बन रहा है, तो फॉर पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 4 इन ए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये x भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। समझा ये चीज, बताया हुआ तेरे को पहले से कि a हमेशा पॉजिटिव रहता है, तेरे को स्टार्टिंग में लिखवाया था, याद है तेरे को मैंने, सुन 8 इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, कैसे कैसे, अगर बेटा नेगेटिव आ गया यहाँ पे तो ये नेगेटिव होना चाहिए था, तो नेगेटिव नहीं है ना, तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा तभी तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। मैं बता रहा हूँ ये पॉजिटिव नंबर है, तो दैट इज पॉजिटिव इंटू क्या, तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी ये तरह पॉजिटिव बनेगा। पर सर वाई स्क्वायर क्यों पॉजिटिव है, अभी क्लियरली वाई स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो 0 भी तो हो सकता था, हाँ तो x 0 चल जाएगा जब y 0 रहेगा, बट x नेगेटिव कभी नहीं रहेगा। तो योर डोमेन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, दो द वर्ड डोमेन हैज नॉट बीन यूज्ड, आई एम जस्ट टेलिंग, ठीक है। y तो इसका मतलब क्या हो रहा है तुम्हारा, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है। तो तुम्हारा इस कारण से वो सिर्फ ये 2 क्वाड्रेंट्स में ही अपने आप को बनाता है ग्राफ। बोल बेटा। हाँ ये इसी के लिए, ये सबके लिए ऐसा नहीं है, अपन अलग अलग के लिए अलग अलग देखेंगे। हाँ हाँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax जब रहेगा तब तेरा x हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, वो चीज़ों को अपन आगे देखेंगे धीरे धीरे करके। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दिया था यहाँ पे x एक्सिस या फिर एक्सिस जो है वो उसका मिरर जैसा वर्क करता है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, कितना रहता है, 4a के बराबर रहता है। कोई इशू है यहाँ तक आप लोगों को, पक्का। अब ये देखो ये लेंथ, ये आपको चारों की चारों तो उसने बना के दिखाया है। अब इसके सिवाय ये ना, ये चीज़ के ऊपर अपन डिस्कशन पहले कल करेंगे पूरा का पूरा, और फिर हम लोग भका अबक क्वेश्चन करने वाले हैं। नॉट दैट कल की कल ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नहीं, इट विल टेक सम टाइम, दो देयर आर ओनली 11 एग्जाम्पल्स, बट अपना परसों पे जाएगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा कल। आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है, जो आज किया है अपन लोगों ने उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय गाइस।